student, welcome back to my channel. This is Samsad Khan. I am presenting here with another video related to money measurement principles or money measurement concept under accounting concept. आज हम लोग बात करेंगे कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। इसके पहले हमने बात की थी बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के प्रिंसिपल्स क्या होता है। आज हम लोग बात करेंगे मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये। एज पर दिस प्रिंसिपल only those transactions will be recorded in the books which are measured in the terms of money। क्या मीन्स है इसका कहने का? कह रहा कि केवल वो ट्रांजेक्शंस बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे, वो इवेंट्स बुक में रिकॉर्ड किए जाएंगे, दोज कैन बी फाइनेंशियल नेचर इन द टर्म्स ऑफ मनी, जिसकी वैल्यू आप मनी के टर्म्स में मेजर कर सकते हैं। केवल वो ट्रांजेक्शंस बुक में रिकॉर्ड, जैसे फॉर एग्जांपल हमने मार्कर 30 रुपीज का परचेज किया, दिस इज न्यूमेरिकल, दिस इज क्वांटिटेटिव नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन, इसकी हम वैल्यू मेजर कर सकते हैं, so it will be recorded in the books. But honesty of employee relations, loyalty of manager, these are very important aspects for the business, but these will not considered in the books of account because these cannot be measured in the terms of money. बहुत सारे एस्पेक्ट्स होते हैं जो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, बट उनको रिकॉर्ड नहीं करते हैं। मींस क्योंकि उनकी मनी वैल्यू मेजर नहीं कर सकते, उनकी वैल्यू को मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। सो दीज ट्रांजेक्शन, दीज एस्पेक्ट्स विल नॉट कंसीडर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट बिकॉज दीज कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। चलिए हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल की। क्या कह रहा है? एज पर दिस प्रिंसिपल ओनली दोज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स of accounts which can be measured in terms of money। केवल किसको रिकॉर्ड करेंगे? जो मनी के टर्म्स में होगा, जो मनी के टर्म्स में उसकी वैल्यू मेजर कर सकते हैं। फिर क्या कह रहा है? क्वालिटेटिव नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस विल नॉट कंसीडर। क्वालिटेटिव का मतलब जिसकी क्वालिटी बताता हो, क्वांटिटेटिव नेचर है। क्वालिटी का मतलब लॉयल्टी ऑफ मैनेजर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स फॉर द बिजनेस, बट इट विल नॉट कंसीडर्ड इन द बुक्स बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, क्योंकि इसको मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, सो इट विल नॉट कंसीडर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। सेकंड इज ऑनेस्टी ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय इज वेरी ऑनेस्ट फॉर द बिजनेस, बट इट विल नॉट कंसीडर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में नहीं आएगा बिकॉज दिस इज क्वालिटेटिव नेचर नॉट क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव नेचर में नहीं, क्वालिटेटिव नेचर का है, सो ये ट्रांजेक्शंस, ये एस्पेक्ट्स, इवेंट्स विल नॉट कंसीडर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस कैसा? एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के हेल्थी रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है, बोथ आर लॉयल टू ईच अदर, बट दीज एस्पेक्ट विल नॉट कंसीडर इन द बुक्स बिकॉज इट कैन नॉट बी मेजर्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी। इसको भी बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे क्योंकि ये एस्पेक्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बट इसकी वैल्यू आप मनी के टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते। कहने का मीन्स क्या है कि क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस बुक में रिकॉर्ड नहीं होंगे। कौन से होंगे? क्वांटिटेटिव रिकॉर्ड होंगे। किस टाइप के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगे? क्वांटिटेटिव। ओनली क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस विल बी कंसीडर्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। क्वांटिटेटिव का मतलब जो ट्रांजैक्शंस जिसकी वैल्यू मालूम हो, जैसे सैलरी पे किया, फर्नीचर परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया, गुड्स परचेज किया, कमीशन रिसीव्ड, सैलरी पेड, डिस्काउंट पेड, इंटरेस्ट रिसीव, रेंट पेड, these are quantitative nature, these are transactions which can be considered in the books of accounts because these transactions can be measured in the terms of money। तो यहाँ पर मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या बताता है हमें कि केवल हम क्वांटिटेटिव ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे, क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शंस विल नॉट कंसीडर इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। जिसकी मनी वैल्यू मालूम होगी उसको रिकॉर्ड करेंगे, जिसकी मनी वैल्यू मालूम नहीं होगी उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। थैंक यू।